केजरीवाल खुद ही अपने को सुप्रीम कोर्ट का जज समझते हैं। जो जहां पना ने कह दिया वही सही। गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है, बम फट रहे हैं, गोले बरस रहे हैं और गाजा में वायु गुणवत्ता का स्तर 80 है। पर दिल्ली में तो दिवाली का भी बम नहीं फूटा, पर यहाँ वायु गुणवत्ता का स्तर 400 के पार है। तो एयर क्वालिटी के मामले में दिल्ली गाजा से भी आगे निकल गया है। इसी बीच दिल्ली की एक्यूआई को ठीक करने के लिए कनॉट प्लेस में लगे स्मॉग टावर को बंद किए जाने को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस टावर में काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, तो उन्होंने इस स्मॉग टावर में ताला जड़ दिया है। कर्मचारियों को सैलरी ना दिए जाने और नौकरी की गारंटी नहीं देने के आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर लग रहे हैं। लेकिन अब इस पर केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपना पक्ष रखा है। दिल्ली में कोहरे के चलते वायु गुणवत्ता बुरी तरीके से प्रभावित है। इस बीच एक और चिंताजनक खबर सामने आई है। एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कनॉट पैलेस पर लगे 23 करोड़ की लागत वाले स्मॉग टावर को कर्मचारियों ने बंद कर दिया है। सैलरी न मिलने के चलते कर्मचारियों ने विरोध के तौर पर स्मॉग टावर पर ताला लगा दिया है। कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर का उद्घाटन 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। दिसंबर 2023 का वेतन न मिलने और दिल्ली सरकार की ओर से कोई लिखित नौकरी की गारंटी नहीं मिलने के चलते कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया, नवंबर में इस टावर को शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को फटकार लगाने के बाद हमें डीपीसीसी द्वारा बुलाया गया और 8 नवंबर को टावर फिर से चालू हो गया। लेकिन बाद में हमें समय पर वेतन नहीं मिला और हमारा दिसंबर का वेतन अभी तक नहीं आया है और इसके अलावा हमें कंफर्म नौकरी की गारंटी भी नहीं मिली है। विरोध कर रहे कर्मचारी महिपाल ने कहा, न सैलरी मिल रही है और न ही कोई गारंटी। आखिरकार स्मॉग टावर बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वहीं स्मॉग टावर को चलाने वाले इलेक्ट्रीशियन विवेक उनियाल ने कहा, प्लायर और स्क्रू ड्राइवर जैसे बुनियादी उपकरण भी उपलब्ध नहीं हैं और हमें कोई सुविधा गियर भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। स्टाफ के कुछ और लोगों ने बताया कि स्मॉग टावर भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा था। टावर में लगे 5000 फिल्टर में से ज्यादातर पुराने हो गए हैं और उन्हें बदलने की जरूरत है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस मामले पर बड़बोले सौरभ भारद्वाज ने कहा, आज सभी शक्तियां कुछ अफसरों को दे दी गई है और वो अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने स्मॉग टावर को बंद किया, लेकिन जब कोर्ट की तरफ से उन्हें फटकार लगी तो स्मॉग टावर को ऑपरेशनल किया गया। अब मुझे यह नहीं पता कि किन वजहों से इसे बंद कर दिया गया। अफसर मंत्रियों का आदेश नहीं मानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मुझे लगता है कि यह कुप्रबंधन जानबूझकर केंद्र सरकार की तरफ से फैलाया जा रहा है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। एक कहावत है कि टीके की हांडी गई और कुत्ते की जात पहचानी गई। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में न्यास द्वारा निमंत्रण पत्र के माध्यम से कुछ राजनेताओं की असलियत जनता के सामने लाई जा रही है। विपक्ष के कई नेता राम मंदिर का विरोध करते करते भगवान श्री राम का विरोध कर रहे हैं। यह विपक्ष को भारी पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के नेता और धर्मगुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों पर भयंकर निशाना साधा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल है वह बीजेपी को खत्म करना नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी को मिटाना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और समाजवादी पार्टी से छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सिर पर जो पाप है उन्हें हम अपने सर क्यों ढोएं। समाजवादी पार्टी पर राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप लगा हुआ है। अगर हम सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो लोग हमसे कहेंगे कि इन पर तो राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप है और चुनाव में नुकसान हो जाएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुझे 22 जनवरी का रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का निमंत्रण मिला है। यह मेरा सौभाग्य है। मैं 22 जनवरी को अयोध्या जाऊंगा और जिनको निमंत्रण मिला है उन्हें भी जाना चाहिए। जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है उनको भी जाना चाहिए। राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं कि राम जी का विरोध करना बंद करें।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हम 19 फरवरी को संभल में भगवान कलिक के मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इसलिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और 80 की 80 सीटों पर कांग्रेस अकेले ही जीत हासिल कर लेगी। इसलिए कांग्रेस को राम भक्तों की हत्या का पाप अपने सर नहीं लेना चाहिए, इससे चुनाव में नुकसान होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि अखिलेश यादव को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर जो राम भक्तों पर गोली चलाने के पाप है, यह उसके प्रायश्चित करने का समय है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आगे कहा कि अगर सब दल भाजपा को हराना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस की छतरी के नीचे आना चाहिए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान के बाद बुरी तरह बौखलाए सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि राम भक्तों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करते वक्त इंसानियत तक का ख्याल नहीं रखा गया। सपा सांसद ने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना दिया। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाकर इंसानियत और कानून के खिलाफ काम किया गया। हिंदुस्तान में लोकतंत्र होने का हरगिज मतलब नहीं कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया जाए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर पूछे गए सवाल के जवाब में शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि सपा ने मुझसे अभी कोई मशवरा नहीं किया है और न ही आपस में कुछ तय हुआ है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की तरफ से जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। यह क्या हो रहा है देश में? कोई भी ईडी को नहीं गांठ रहा, न हेमंत सोरेन, न लालू यादव परिवार और न ही केजरीवाल। ममता बनर्जी तो हमला करवा रही है ईडी पर। क्या देश का कानून कमजोर है? ऐसे ही चला तो कुछ गुंडे देश की सत्ता हथिया लेंगे। यह गुंडागर्दी रोको। टीएमसी के घोटालेबाज नेता शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, लेकिन देश में किसी की हिम्मत नहीं कि वो शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि ममता बनर्जी 24 घंटे शेख को संरक्षण दे रही है। ईडी अफसर पर जानलेवा हमला ममता बनर्जी ने करवाया है। ममता बनर्जी को पता है कि अगर ईडी ने छानबीन की और काला धन हाथ लग गया तो निश्चित ही ममता बनर्जी के गुर्गों को हवालात जाना पड़ेगा और वो जेल गए तो सबकी वाट लग जाएगी। भारत सरकार बंगाल में हर एक चोर नेता के घर ईडी की ताकत दिखाएगी। इस बीच ममता बनर्जी शाहजहां को प्रोटेक्शन देते पकड़ी गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने शनिवार को ट्वीट कर ममता बनर्जी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है। इसमें मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बीरभूम जिले के बाहुबली तृणमूल नेता अणुवर्त मंडल के साथ एक ही कार में ममता बनर्जी सवार है। मालवीय ने कहा कि अपराधों को बचाने का ममता बनर्जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, ईडी ने खतरनाक अपराधी और ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के भरोसेमंद गुर्गों में से एक शेख शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। वह अन्य अपराधों के अलावा बड़े पैमाने पर राशन घोटाले, जिसमें बंगाल में सबसे गरीब लोगों के लिए खाद्य आपूर्ति 1 दशक से अधिक समय तक खुले बाजार में बेची गई थी, में वांछित है। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिमी बंगाल के डीजीपी को शेख शाहजहां को तुरंत गिरफ्तार करने और आतंकी संगठनों के साथ उनके संबंधों की जांच करने का आदेश दिया है। अमित मालवीय ने आगे लिखा, संदेश खाली का डॉन होने का दावा करने वाला शाहजहां फरार है। यह ममता बनर्जी, जो पश्चिमी बंगाल की गृह मंत्री भी है, उनके संरक्षण के बिना संभव नहीं होता। अपने इस दावे के समर्थन में उन्होंने उक्त तस्वीर साझा की है और पुराने घटनाक्रमों को याद दिलाया है। तस्वीर में बीरभूम जिले के बाहुबली तृणमूल नेता अणुवर्त मंडल को भी इसी तरह से बचने का इशारा करते हुए मालवीय ने लिखा, बगटुई यानी बीरभूम नरसंहार के तुरंत बाद ममता बनर्जी अपनी आधिकारिक कार में आरोपी अणुवर्त मंडल के साथ घूमी। इसमें कोई संदेह नहीं कि शेख शाहजहां जहां भी हो उनके संरक्षण में है, लेकिन जैसे वह अणुवर्त को नहीं बचा सकी, वैसे ही वह शाहजहां को भी नहीं बचा पाएगी। अपराध पर खड़ा उनका खून से लथपथ साम्राज्य ढह रहा है। बगटुई में 21 मार्च 2022 को एक तृणमूल नेता की हत्या के बाद दर्जन भर घरों में आग लगा दी गई, जिसमें 10 लोग जिंदा जल गए थे। इसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे भी थे।
इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के ही नेताओं को गिरफ्तार किया गया। वारदात के समय अणुवर्त मंडल जिला तृणमूल अध्यक्ष थे। अपने पोस्ट के माध्यम से अमित मालवीय ने यह भी मांग की कि पश्चिमी बंगाल पुलिस तुरंत शाहजहां को गिरफ्तार करे। उन्होंने लिखा, ममता बनर्जी को पश्चिमी बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने और केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का निर्देश देना चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। सौरभ भारद्वाज और आतिशी नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो नाम है जो ना किसी से डरे हैं और ना ही कोई डराने वाला पैदा हुआ है। मोदी भ्रष्टाचारियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है, जिससे भ्रष्टाचारी डरे हुए हैं। वहीं डर आप पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, जेएमएम को चैन से सोने नहीं दे रहा। बुरी तरह डरी बौखलाई आतिशी मारलेना ने कहा कि हमने ईडी के समन की औकात देख ली है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी समन भेजे जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल को गैर कानूनी तरीके से समन भेजा जा रहा है। उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। हम इसका लगातार विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को समन किया जा चुका है। हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव का भी नंबर आ गया है। बीजेपी के लिए चुनाव जीतने का इससे आसान तरीका क्या होगा कि सभी विपक्षी नेताओं को लोकसभा चुनाव से पहले जेल में डाल दो, ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सके और ये आसानी से चुनाव जीत जाए। उन्होंने कहा कि देश में बड़े कानून हैं, बड़ी एजेंसियां हैं, केवल पीएमएलए और ईडी का ही इस्तेमाल क्यों? पीएमएलए देश में अकेला कानून है जिससे जमानत मिलना लगभग असंभव है। इस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सौरभ भारद्वाज और सुश्री आतिशी कोई प्रशासनिक कार्य नहीं कर रहे और केवल अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का बचाव करने के लिए प्रवक्ता बन गए हैं। केजरीवाल सरकार को उम्मीद है कि अधिकारी उनके गैर कानूनी आदेशों को स्वीकार करेंगे और भ्रष्टाचार को अनुमति देंगे, जैसा कि वे 2015 से 21 के बीच करवाने में कामयाब रहे। दिल्ली की जनता सुश्री आतिशी से केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल पर 5 सवालों का जवाब चाहती है। नकली दवाओं और पैथोलॉजिकल टेस्ट घोटालों के उजागर होने के बाद अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मॉडल का काला चेहरा उजागर हो गया है। दिल्ली की मंत्री सुश्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी सरकार का काला चेहरा बेनकाब हो गया है और उनकी मीडिया प्रतिक्रियाएं उनकी राजनीतिक हताशा को छिपाने का प्रयास मात्र है। वहीं इससे पहले दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, हम दिल्ली के लोगों के बीच जा रहे हैं। पहले हम घर घर गए, अब हमने जनसंवाद की प्रक्रिया शुरू की है। दिल्ली के लोगों की एक तरफी राय है कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। सभी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। आपके नेताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। भाजपा केजरीवाल के काम का मुकाबला नहीं कर पा रही। आज सब देख रहे हैं कि किस तरह से फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को लगता है कि चाहे अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दे, लेकिन उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन 76 वर्ष के हैं और इनकी सीडी वायरल है, जिसमें एक जवान लड़की के साथ अश्लीलता कर रहा है। कहां मरी पड़ी है ये गालीबाज औरत सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा, रणदीप सुरजेवाला। अब ये सारे के सारे मुंह छुपा कर बैठे हैं या फिर मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रियाएं आने लगी और इसकी निंदा हुई। कांग्रेस की ओर से इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन शनिवार रात को डरी सहमी कांग्रेस ने एक आदेश जारी कर मेवाराम जैन की कांग्रेस से प्राथमिक सदस्यता समाप्त कर पार्टी से निष्कासित कर दिया। वायरल वीडियो और दर्ज मामले के बाद पूर्व विधायक का चरित्र सामने आया है। यह मामला पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के संज्ञान में था। इसको दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। चुनावों से पहले इसकी बात उठाई गई थी, लेकिन कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप के आरोपित कांग्रेस के पूर्व विधायक मेवाराम जैन को पार्टी से निलंबित कर दिया है। 70 साल के मेवाराम राजस्थान के बाड़मेर से 3 बार विधायक रह चुके हैं। मामला सामने आने के बाद कांग्रेस ने मौन धारण कर लिया था, लेकिन जब मेवाराम के कई अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो पार्टी को यह कदम उठाना पड़ा। निलंबन के आदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लिखा, मेवाराम के अनैतिक कार्य से स्पष्ट होता है कि उन्होंने कांग्रेस के संविधान के खिलाफ आचरण किया है।
साल 2022 में मेवाराम के रेप से जुड़े वीडियो के 3 स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे। तब मेवाराम ने बाड़मेर कोतवाली थाने में सेक्स टॉर्शन का एक केस दर्ज कराया था। इस मामले में 2 महिलाओं, एक वकील और एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। उन पर आरोप लगाए गए थे कि अश्लील वीडियो दिखाकर ये लोग मेवाराम के साथी राम स्वरूप आचार्य से 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। मामला 50 लाख में तय हुआ, लेकिन फिर भी उनसे 1 करोड़ रुपए मांगने लगे। महिला के आरोपों के बाद मेडिकल करवाया गया था और बयान भी दर्ज हुए थे। वहीं मेवाराम ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद 25 जनवरी तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। बताते चले कि 20 नवंबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर इकाई ने मेवाराम के खिलाफ धन शोधन कानून के तहत मामला दर्ज किया था। कोतवाली थाने के सेक्स टॉर्शन केस में 50 लाख रुपए की लेनदेन को आधार बनाते हुए 5 करोड़ की अवैध लेनदेन का आरोप लगाया गया था। इसके बाद 25 नवंबर 2023 को मेवाराम को पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस दिया। उधर मेवाराम जैन ने राजस्थान हाईकोर्ट में इसको लेकर अपील दायर की। अपनी अपील में मेवाराम ने कहा कि अभी वे विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत दी जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें 25 जनवरी 2024 तक राहत दे दी। हालांकि बाड़मेर से 3 बार विधायक रहे मेवाराम को इस चुनाव में भाजपा की बागी निर्दलीय उम्मीदवार प्रियंका चौधरी ने हरा दिया। मेवाराम पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इसके साथ ही थाना इंचार्ज, एक RAS अफसर और ग्राम प्रधान समेत कई अन्य भी कार्रवाई की जद में हैं। यह मामला फिलहाल कोर्ट में है और पीड़ित महिला के वकील ने अदालत से अपील की है कि सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। कांग्रेस ने मेवाराम को भले ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में यह मुद्दा बीजेपी की तरफ से जोर शोर से उठाए जाने के पूरे आसार दिख रहे हैं। इससे कांग्रेस को 25 लोकसभा सीटों वाले राजस्थान में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।